दोस्तों, डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को डेटा एंट्री कैसे करते हैं नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में शुरू से जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों डेटा एंट्री क्या होता है। डेटा एंट्री यानी डेटा को सही ढंग से एंटर करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। अब आपको डेटा एंट्री कैसे करना है, क्या होता है, किस पे करेंगे, कैसे करेंगे। डेटा एंट्री दोस्तों करने के लिए आपके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एमएस एक्सेल में अगर आप डेटा एंट्री करते हैं तो वो आपको सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए एमएस एक्सेल से। या फिर अगर आप किसी ऑफिस पर काम करते हैं, किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उसका जो मेन सॉफ्टवेयर होता है जहां पर सारी एंट्रीज रहती है, तो वहां पर वो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। उसके बाद में जैसे अगर आप हिंदी में एंट्री करना चाहते हैं, इंग्लिश में एंट्री करना चाहते हैं, तो वो आपकी कंपनी के ऊपर है या फिर आपके ऊपर है। तो आपको सब कुछ जरूर से आना चाहिए। अब दोस्तों आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है ताकि आपको अच्छा ढंग से आपका काम हो सके, आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल सके और आपका घर चल सके। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको डेटा एंट्री कैसे करते हैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना शुरू करेंगे। हम जल्दी से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक पर काम करेंगे। अब यहाँ मान लीजिए आपको कई सारे फॉर्म दिए जाते हैं जिनमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें होती है। और आपको कहा जाता है कि आपको सिस्टम के अंदर ये सारा जो डेटा है वो आपको एंटर करना है। कैसे एंटर करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है। आपका जिस भी कंपनी में काम है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। जनता प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, यहाँ पर हमने कंपनी का नाम एंटर कर दिया। ये बस ऐसे ही नाम ही, हमने किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं रखा है, हमने बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए एंटर किया है। अब यहाँ पर हम इस कॉलम को मर्ज भी करेंगे, लेकिन मर्ज बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना जो मेन काम है उस डेटा एंट्री को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप कोई भी स्टूडेंट है या फिर जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे उसके बाद फादर नेम, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फादर नेम। अब जैसे ये कॉलम के बाहर जा रहा है तो आपको कॉलम कैसे बढ़ाना है, देखिए इस तरीके से। पूरा एक्सेल मैंने आपको सिखा रखा है, आप वैसे भी देख ही पाते हैं। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा क्लिक करके इसे बड़ा करेंगे। उसके बाद में इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम एड्रेस सर्च कर देते हैं, एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर हम अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर हम IFSC कोड एंटर कर लेते हैं, IFSC कोड। अब यहाँ पर जो भी हेडिंग थी वो हमने एंटर कर दी है। अब यहाँ पर हम इनको सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इनको सेंटर में लेना चाहते हैं तो ऐसे सेंटर में ले सकते हैं। कलर वगैरह अगर आप बैकग्राउंड में चेंज करना चाहते हैं तब भी आप बैकग्राउंड का जो भी कलर रहता है, टेक्स्ट का भी जो भी कलर रहता है वो आप चेंज कर पाते हैं। आप चाहे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं ताकि काफी अच्छा लुक रहता है। उसके बाद में हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं क्योंकि नाम में काफी सारी जगह की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमने इनको बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। सारा जो भी फॉर्म में दे रखा था, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, अकाउंट नंबर, IFSC सारा ले लिया है। अब यहाँ पर हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दे रखा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी जो सारे लेयर और रो है ना वो मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद में आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और बोल्ड वगैरह अगर आपको करना है या फिर अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके पास में अगर फॉर्म दिए गए हैं तो फॉर्म के अंदर जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पर हम करते हैं रमेश कुमार। फादर नेम क्या था, फादर नेम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे गोपाल कुमार। उसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, जैसे जो भी फॉर्म में दी गई होगी वो आपको डेट लिखनी है। उसके बाद में एड्रेस, एड्रेस का कॉलम भी आपको बढ़ा देना है क्योंकि हो सकता है एड्रेस काफी लंबा हो। कोठा, राजस्थान और इंडिया कर देते हैं, बेसिक एड्रेस है। उसके बाद में अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर आप चाहें तो बैंक नेम भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही
जस्ट एग्जाम्पल के लिए अकाउंट नंबर ऐड कर देते हैं और IFSC कोड भी यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। तो ये जितना भी काम रहता है ना, इस हिसाब से यहाँ पर आप सारा काम कर सकते हैं। जो भी फॉर्म में दिया गया है वो आप यहाँ पर डेटा एंट्री कर सकते हैं और इस तरीके से आप किसी कंपनी में अगर आपको डेटा एंट्री करने का काम मिलता है तो आप इस ढंग से डेटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को कॉपी किया है। आप यहाँ पर अलग अलग जो भी फॉर्म में नाम दिए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद अगर आपको जैसे कोई स्कूल में डेटा की एंट्री करनी है, स्कूल के अंदर जैसे स्टूडेंट्स की फीस वगैरह है और कितनी फीस जमा करा दी है, कितनी बाकी है, वो सारा अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिख देते हैं गुरुधाम पब्लिक स्कूल, ठीक है, उदयपुर। ये भी किसी स्कूल का नाम नहीं है, इत्तेफाक से नाम हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट का नेम। आप चाहे तो उसी ढंग से यहाँ पर भी कॉलम की साइज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद फादर नेम, टोटल फीस, इसके बाद यहां पर हम ड्यू लिख देते हैं। टोटल का यहां पर हमने टी डबल बड़ा करना है, TO और TAL, ठीक है। टोटल फीस यहां पर हमने लिख दिया है। इसका भी कॉलम हम यहां से सही कर देते हैं। उसके बाद वैसे ही अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो बोल्ड करके लगा सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहां से सेंटर कर सकते हैं। अब रहा ऊपर स्कूल का नाम, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सभी को मर्ज करके सेंटर कर देते हैं, बोल्ड करके इसका नाम भी बड़ा कर देते हैं और स्कूल का जो भी बैकग्राउंड कलर रहता है वो हम सेट कर देते हैं, देखिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से स्टूडेंट का नाम काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, फादर नेम भी बड़ा हो सकता है, तो कॉलम को हम बढ़ा लेते हैं। मर्ज करने के बाद कोई भी कॉलम जो है वो इधर उधर नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं, ST जैसे स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद में आगे से आगे इसको हम ड्रैग करते जाते तो आईडी ऑटोमेटिक आगे से आगे काउंट होती जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं दिनेश डांगी, फादर नेम, इस स्टूडेंट की टोटल फीस 15,000 है। उसके बाद में डिपॉजिट कितनी करवा दी है, 5,000। इनकी ड्यू कितनी है, 10,000। या आप इस ढंग से यहाँ पर सारी एंट्री कर पाते हैं। अब या तो आप क्लास वाइज कर लीजिए कि इस क्लास में स्टूडेंट जो है उनकी इतनी फीस है, सभी की जाहिर है कि सबकी फीस अगर बराबर होती है, लेकिन किसी की अगर फीस कम है या फिर किसी की टोटल फीस में कम कर दी गई है, तो वो आप यहाँ पर सारी एंटर करके जितनी भी फीस वगैरह अगर स्टूडेंट जमा करवाता है उसके बाद में बाकी कितनी रहती है उन सभी की आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, ताकि जब स्कूल के अंदर जो काम रहता है फीस का वो सारा काफी आसान हो जाता है और आपका काम एक्सेल के अंदर काफी इजी रहता है। तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स की पूरी जो डेटा एंट्री है वो कर ही पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं तो उनके सारा जितना भी काम रहता है वो आप डेटा एंट्री पीसी के अंदर कर पाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बिल कैसे बनाते हैं। तो बिल कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। उसके बाद में अगर आपको GST निकालना है तो GST भी आप निकाल पाते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपको स्कूल का रिजल्ट वगैरह तैयार करना है, स्कूल में आपको रिजल्ट वगैरह तैयार करना पड़ता है, वो आप कैसे कर पाते हैं, तो उसका भी मैंने यहाँ पर काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। एक्सेल मैंने आपको शुरू से सिखा रखा है, तो आप जरूर से हमारे एक्सेल के वीडियोस देख पाते हैं और इजिली आप घर बैठे एक्सेल को सीखकर आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ बस हमने केवल और केवल डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो सीखा है, काफी आसान भाषा में आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं डेटा एंट्री की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको जैसे अटेंडेंस शीट बनानी है, सैलरी स्लिप वगैरह बनानी है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप लाइव बैठे बैठे बना रहे हैं तो हमारे वीडियोस देख करके आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ आपको डेटा एंट्री करना शुरू से पता चल गया होगा। डेटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं आपने सीख लिया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सलाह चाहिए तो कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।